हेलो माय डियर बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपीएम में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लेस है। ये सभी के सभी एक ही चीज के नाम है बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक। बच्चों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं? सबसे छोटा सार्वत्रिक गुणज। बच्चों, मान लो हमको कोई संख्या दी गई है 2, 3 और 4। अब यहां पर लिखा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सार्वत्रिक गुणज, या हम साधारण भाषा में यह कहें बच्चों, वो सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। यानी बच्चों, हमें वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 2, 3 और 4 इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे अभी मैं यहां पर लिख दूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब बच्चों यहां पर देखो 2 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन 3 और 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा। क्यों? 2 छोटी संख्या है, 3 और 4 बड़ी संख्या है। यहां पर देखो 3, इस 3 में 3 का भाग तो पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन 2 और 4 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 4 तो बड़ी संख्या है और 2 का भाग 3 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 2 सम संख्या है और 3 विषम संख्या है। आगे देखते हैं 4। इस 4 के अंदर बच्चों 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा 2 मर्तबा, और इस 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन इस 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अगली संख्या देखते हैं 5। इस 5 में ना तो 2 का भाग जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 4 का जाएगा, यानी इन तीनों संख्याओं का भाग नहीं जाएगा। तो बच्चों ये जो संख्याएं हैं 2, 3, 4 और 5, इन चारों संख्याओं के अंदर ना तो 2, 3 और 4 यानी तीनों संख्याओं का एक साथ पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 2 का जाता है तो 3 का नहीं जाएगा, 3 का जाता है तो 4 और 5 का नहीं जाएगा, यदि 4 का जा रहा है तो 2 और 3 का नहीं जा रहा है। तीनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए, तो तीनों संख्याओं का ना तो इस 2 में जाएगा, ना 3 में जाएगा, ना 4 में जाएगा, ना 5 में जाएगा। अगली संख्या हम देखते हैं 6। अब बच्चों ये जो 6 है, इस 6 के अंदर देखो 2 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा 3 मर्तबा, ठीक है, और 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा, और 4, इस 4 का भाग इस 6 के अंदर नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है, अगली संख्या लेते हैं हम 7। अब 7 के अंदर ना तो 2 का भाग जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 4 का जाएगा, तीनों का इसमें भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या है 8। अब देखो 8 में 2 का भाग चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, लेकिन इस 3 का भाग इस 8 के अंदर नहीं जाएगा। अगली संख्या लेते हैं बच्चों 9। 9 के अंदर 3 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन 2 और 4 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या लेते हैं ये 10। 10 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन 3 और 4 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या है बच्चों 11। 11 के अंदर 2, 3 और 4 तीनों का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें भी नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा। अगली संख्या आती है हमारी ये 12। 12 के अंदर बच्चों 2 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। यानी 12 जो है वो एक ऐसी संख्या है जिसमें 2, 3 और 4 तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ये पहली संख्या है बच्चों जिसमें 2, 3 और 4 तीनों संख्याओं का भाग जाता है। इससे पहले वाली हमने इतनी संख्याएं देखी है, ये सब की सब संख्याएं हमने देखी है जिसमें किसी में भी इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, और ये 12 जो है इसमें तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। इससे आगे हम देखते हैं तो 24 में जाएगा, 36 में जाएगा और अनंत तक तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन सबसे छोटी जो संख्या है वो 12 है बच्चों, जिसमें तीनों संख्याओं का जाएगा, और इस 12 को हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेस है या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। 2, 3 और 4 का आप पूछ ले कि लेस है, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक क्या है, तो आप कहोगे ये 12 है। यानी वो सबसे छोटी संख्या जो है वो 12 है जिसमें 2, 3 और 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो इसी को बच्चों हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, या लेस है, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या
सबसे छोटा सार्वगुणज। ओके बच्चों, अब लैसे या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कैसे किया जाता है बच्चों? इसको ज्ञात करने की भी विधि होती है। यदि हम सभी संख्याओं का इस प्रकार लेस है या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करने लगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और ये बहुत ही पेचीदा काम है। तो इसको ज्ञात करने की तरीका है, विधि है। तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं लेस से कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बने रहिए बच्चों वीडियो के अंत तक। यदि आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद आप ये नहीं कहोगे सर जी हमें लेस से निकालना नहीं आता है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं लेस से कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लो बच्चों हमें 6, 12 और 24 इसका हमें लय से ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम या लैस है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार लाइन खींच लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में से किन्हीं दो संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? वो है 2। हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे तो 6 के अंदर 2 का भाग जाएगा 3 मरतबा और 2 का भाग 12 में बच्चों कितनी मरतबा जाएगा? 6 मरतबा। 2 का भाग 24 में कितनी मरतबा चला जाएगा? 12 मरतबा। अब फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि 2 का भाग 6 के अंदर चला जाएगा और 12 के अंदर चला जाएगा। तो 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। 2 का भाग 6 के अंदर कितनी मरतबा जाएगा? 3 मरतबा। और 2 का भाग 12 में कितनी मरतबा जाएगा? ये 6 मरतबा। फिर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 को 3 उतार देंगे, ये 3 का 3 उतार देंगे और 2 का भाग 6 में जाएगा, ये 3 मरतबा। अब देखो ये 3 3 3 ये केवल 3 से ही डिवाइड होगी, 1 1 और 1। अब 6, 12 और 24 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 2 2 और 3, ये 6, 12 और 24 के अभाज्य गुणनखंड है। 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इन सभी को हम गुणा कर लेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 24। ये हमारा एलसीएम है। 6, 12 और 24 का एलसीएम कितना बच्चों? ये 24 है। इस प्रकार बच्चों हम किसी भी संख्या का लय से ज्ञात कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल हम और देखते हैं। मान लो बच्चों हमें 15, 30 और 90 इसका हमें लय से ज्ञात करना है। बच्चों इसको मैं साफ करता हूं। तो इसका लय से कैसे ज्ञात करेंगे? इस प्रकार हम लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या में या दो संख्या में पूरा पूरा चला जाए। तो वो संख्या है 2। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 15 डिवाइड होगी नहीं, 30 कितनी मरतबा डिवाइड हो जाएगी? ये 15 मरतबा। और 2 का भाग 90 में कितनी मरतबा जाएगा? ये 45 मरतबा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 का भाग 15 के अंदर चला जाएगा बच्चों 5 मरतबा और 3 का भाग इस 15 में भी चला जाएगा 5 मरतबा और 3 का भाग इस 45 में चला जाएगा 15 मरतबा। फिर बच्चों हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 5 डिवाइड होगा नहीं, ये 5 भी डिवाइड नहीं होगा, 15 डिवाइड हो जाएगा आपका 5 मरतबा। अब तीनों 5 है तो इसको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। 1 1 और 1, 2 3 3 और 5, ये 15 30 और 90 के अभाज्य गुणनखंड है, इनके हम गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ये 5 बराबर कितने हो जाएंगे? 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 18 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 90 और ये आपका आंसर है एलसीएम। ये किसका एलसीएम है? 15 30 और 90 का एलसीएम, ये 90 हमको प्राप्त हुआ है। तो बच्चों इस प्रकार आप किसी भी संख्या का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं
कितनी भी संख्याएं आपको दे दी गई हो, इसी विधि से आप संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आप एलसीएम निकालना सीख गए होंगे और आपको यह भी पता चल गया होगा कि एलसीएम कहते किसे हैं, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं हमेशा की तरह आपसे यही कहूंगा, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।